नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक तरंग हिंदी पाठमाला का पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 है हमारा नीलू। यह विधा संस्मरण है और इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। अपने अल्सेशियन पालतू कुत्ते नीलू तथा उसकी माँ लूसी से जुड़े अपने अनुभवों को तथा नीलू की कर्तव्य परायणता, समझदारी तथा उसके व्यवहार को लेखिका ने अत्यंत ही सहज व मार्मिक ढंग से वर्णित किया है। इस लेख में सजीवता दिल से छू लेती है। पशु पक्षियों के प्रति दया व प्रेम की भावना को जागृत करना ही इस पाठ का मूल उद्देश्य है। लेखिका की सरस व सरल, स्पष्ट व चित्रात्मक भाषा शैली ने पाठ को रोचक बना दिया। अब हम पढ़ते हैं नीलू संस्मरण। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरे अपूर्ण रह जाती है। नीलू की माँ लूसी अल्सेशियन प्रजाति की थी। हिरणी के समान वेगवती, सांचे में ढली हुई देह, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देती आंखें, टखनों को छूती पूंछ उसे सामान्य कुत्तों से भिन्न करती थी। उत्तरायण में एक पगडंडी मोटर मार्ग तक जाती थी। उसके अंत में मोटर स्टॉप पर केवल एक ही दुकान थी जहां खाने की सामग्री मिल सकती थी। यह रास्ता ठंड के दिनों में बर्फ से ढक जाता था। दुकान तक पहुंचना संभव न होने के कारण सब लूसी के गले में रुपए और सामग्री की लिस्ट बनाकर, सूची बनाकर और एक बड़े से थैले के साथ उसके गले में लटका देते थे और एक चादर बांधकर उसे सामान लेने भेजते थे। लूसी बर्फ में मार्ग बनाकर सभी रुकावटों को पार कर उस दुकान तक पहुंच जाती। दुकानदार गले में कपड़ा खोल लेता और सूची निकालने के बाद उसके गले की गठरी उसके गले या पीठ में बांध देता और लूसी उसे लेकर अच्छे से घर लौट आती। एक दिन किसी पर्वतीय गांव के बर्फ में भटकता हुआ एक कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मित्रता हो गई। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक तो शीतकाल के कारण, ठंड के कारण मर गया, किंतु दूसरा ठिठुरने वाले परिवेश में जूझता रहा। 4-5 दिन के बच्चे नीलू को छोड़कर लूसी दुकान तक आने लगी। एक शाम छुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट न सकी। नीलू दूध के लिए शोर मचाने लगा। उसे दूध के पाउडर का दूध बनाकर उसे पिलाया गया। गर्मी के लिए लेखिका ने उसे कोमल और ऊन से बने अधबुने स्वेटर में डलिया में रखकर वहां उसको सुला दिया। अब उसको उसमें ऐसा अनुभव हो रहा था कि वो अपनी माँ के पास सो रहा है। बड़े होने पर नीलू के भूरे, पीले और काले रंग के मिलन से जो रंग बना था वह एक विशेष प्रकार का छाव वाला रंग हो गया था। सिर के ऊपर और अन्य कुत्तों से बड़ा और चौड़ा था, पर सुडौल पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन घनी थी और घने रोमों से युक्त थी। पैर भी लंबे अल्सेशियन कुत्तों जैसे, पर पंजे भटिये के समान मजबूत और नाखूनों से युक्त थे। उसकी आकृति विशेषता उसके बल और स्वभाव में की विशेषता में समानता थी। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को भी वह एक छलांग में पार कर लेता। रात्रि में उसका एक बार भौंकना वातावरण की शांति को कंपित कर देता था। वह बहुत ही गर्वीली और घमंड से युक्त थी। उसके प्रिय भोजन को कोई फेंक कर भी दे दे तो वह खाने की ओर देखती तक नहीं थी। यदि किसी बात पर उसको डांट दिया जाता तो वह उसको फिर बड़ी देर तक मनाना पड़ता। पिछले 12 वर्षों से उसके बैठने का स्थान लेखिका के घर के बाहरी बरामदे में ही रहा, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर
पोर्टिको के सामने बैठकर वह हर आने जाने वालों को देखता रहता। किसी परिचित को आया देखकर धीरे भीतर आकर लेखिका के दरवाजे पर खड़ा हो जाता और लेखिका से पूछता है। सुनने के उपरांत यदि लेखिका कुछ कहती फिर वह बाहर जाता और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे कह देता कि गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है या गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो वह विद्युत की गति के समान 4 दीवारें कूदकर और लेखिका के कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता। फिर कोई काम नहीं है जाओ, यही सुनकर वहां से जाता। लेखिका की चुप रहने की स्थिति में वह चुपचाप वहीं बिना हिले डुले खड़ा रहता। उसमें हिंसक प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। 13 वर्ष के जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते, किसी को मारते नहीं देखा। लेखिका के बंगलों के रोशनदानों में प्रायः वहां पर गोरैया चिड़िया अपने तिनकों से घोंसला बना लेती थी। पंख निकलते ही पक्षी के बच्चे उड़ने का प्रयास करने लगते थे, रोशनदान से नीचे गिरने लगते थे। इन दिनों नीलू उनकी सतर्क पहरेदारी का कर्तव्य संभाल लेता था। उसके भय से कोई भी कुत्ता बिल्ली उन नादान उड़ने गिरने वालों को नुकसान पहुंचाने का साहस नहीं। कई बार कई छोटे पक्षियों को पुनः घोंसले में रहने के लिए वह धीरे धीरे मुख में दबाकर उनके लेखिका के पास लेकर आता था। अब क्या होता था, लेखिका को सीढ़ी लगाकर उन्हें घोंसले में रखना पड़ता था। सवेरे वह लेखिका के साथ घूमने और पक्षियों के कक्ष का निरीक्षण करता था। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में लॉन पर, सर्दियों के बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी करता। एक रात लेखिका का खरगोश धरती में बिल में खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले। कई खरगोश जंगली बिल्ले द्वारा मार दिए गए। तब नीलू ने सजग होकर 4 दीवारी के पार देखा और वह कूदकर दूसरी ओर पहुंच गया। बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोश को बाहर निकालने से रोकने के लिए वह रात भर ओस में भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। यह परोपकार नीलू के लिए महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने के कारण उसे निमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन, दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा। एक बार मोटर दुर्घटना में क्या हुआ कि लेखिका को अस्पताल ले जाना पड़ा। तब संध्या शाम तक वह लेखिका की इंतजार करता रहा। कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसे न जाने कैसे पता चल गया। 3 दिन तक उसने कुछ खाया ही नहीं। 3 दिन तक उसने कुछ खाया पिया तक नहीं। वह केवल उदास बैठा रहा। डॉक्टर की अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। वह लेखिका को अच्छी तरह घूम घूम कर देखने के बाद वह उनके सामने ही जमीन पर बैठ गया। जब तक लेखिका अस्पताल में रही, वह नियमित रूप से आता रहा और डॉक्टर नर्स भी उससे परिचित हो गए। नीलू को 14 वर्षों तक का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु तक के क्षण वह लेखिका के पास ही रहा। उनके पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की लेखिका को चिंता हो, ऐसा अब कोई नहीं रहा। तो यह थी कहानी नीलू। धन्यवाद।